इस वीडियो के बाद आप सेंटेंस करेक्शन में एरर्स को गेस नहीं करोगे, रादर स्ट्रक्चर को स्कैन करके मैथ की तरह एरर को स्पॉट करना सीख जाओगे। यह है सेकेंड वीडियो स्पॉट द एरर सीरीज का और आज हम सीखने वाले हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में जो डिफिकल्ट कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट्स होते हैं उनसे रिलेटेड एरर्स को स्पॉट करना। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। देखो, सिंगुलर वर्ब में एस लगता है लेकिन सिंगुलर सब्जेक्ट में एस नहीं लगता है। सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। प्लूरल सब्जेक्ट में एस लगेगा लेकिन प्लूरल वर्ब में नहीं लगेगा। आप इसको बैलेंस स्केल की तरह समझो। एक सेंटेंस को ग्रामेटिकली स्टेबल होने के लिए हर वक्त दोनों तरफ इसे सब्जेक्ट वर्ब को बराबर रखना पड़ता है। और बाय द वे ये कोई रूल नहीं है, ये बेसिक है, नॉन नेगोशिएबल है। यहाँ से रूल्स की शुरुआत होती है। आपको हर वक्त ध्यान रखना है कि ये बैलेंस स्केल बराबर बरकरार रहे। ओके, रूल नंबर 1, जब आपके पास दो वैलिड सब्जेक्ट्स हैं और वो दोनों एंड से कनेक्टेड हैं। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं। राहुल एंड सिमरन आर गोइंग टू द लाइब्रेरी। यू एंड शी आर टैलेंटेड। टिम एंड आई वेर वर्किंग। जब दो वैलिड सब्जेक्ट्स हैं एंड से जुड़े हुए हैं, दो इंडिपेंडेंटली वैलिड हैं, तो ये अपने आप में प्लूरल हो जाएगा, तो हमारा वर्ब भी यहाँ पे प्लूरल आएगा। सिंपल। पर ये इतना भी सिंपल नहीं है, इधर एक कैच है। ये लाइन देखो, द डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर इज ऑन सेट। द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर आर आर्ग्यूइंग टुगेदर। ध्यान से देखो, ये ट्रिक आपको समझने की जरूरत है। पहला वाला है द डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर इज ऑन सेट। यहाँ पे एक ही आदमी के बारे में बात हो रही है। लेकिन जब दूसरी लाइन है तो वो है द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर। यहाँ पे दो अलग अलग लोगों की बात हो रही है, इसीलिए पहले वाले में एक ही आदमी की बात हो रही है, इसलिए इस है, और सेकेंड वन में ये आर है। ओके, इससे पकड़ के रखना। अब एक IBPS PO के लेवल का क्वेश्चन देख लेते हैं। The philosopher and statesman have arrived at the summit to deliver the keynote address on global ethics. Okay, आपको समझ में आ गया? The philosopher and statesman, obviously ये एक ही आदमी की बात हो रही है, तो यहाँ पे has correct है। रूल नंबर 2, सब्जेक्ट और एक और सब्जेक्ट जैसा दिखने वाला एक्स्ट्रा इन्फो ये कॉम्प्लेक्सिटी लेवल को बढ़ा देता है, इसलिए सीधे सेंटेंस करेक्शन से स्टार्ट करते हैं। The proposal to increase the interest rates on savings accounts, which was submitted by the committee of senior bankers last month, have been rejected. सबसे पहले ट्राई करो सब्जेक्ट और वर्ब को आइडेंटिफाई करना। अभी क्या हो गया कि आपके पास लगभग दो वर्ब है, was submitted by the committee और उसके बाद have been rejected। ठीक है, सबसे पहले हमें पता करना है कि हमारे पास मेन सब्जेक्ट क्या है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो वर्ब है उसको व्हाट पूछेंगे। और जैसे ही आप पूछोगे ना, देखो पहला वाला हमारा वर्ब है वाज सबमिटेड बाय कमिटी, पूछो व्हाट वाज सबमिटेड बाय द कमिटी। द प्रपोजल टू इंक्रीज द इंटरेस्ट रेट्स आ गया। अब नेक्स्ट के पास चलते हैं, व्हाट हैव बीन रिजेक्टेड। तो इसका भी आंसर यही है, द प्रपोजल टू इंक्रीज द इंटरेस्ट रेट। तो हमें ये तो पता चल गया है कि सब्जेक्ट यहाँ प्रपोजल है, ना कि कमिटी या फिर सीनियर बैंकर्स हैं, जो कि ऑब्वियसली आपको सब्जेक्ट जैसे दिख रहे हैं। तो इनको यहीं पे इग्नोर कर दो। और अब आप अगर इस सेंटेंस को ध्यान से देखोगे, यहाँ पे फिर से हम लोग बाय से स्टार्ट करते हैं, जो कि एक प्रपोजिशन है। बाय पे स्टार्ट कर दो, ब्रैकेट लगाना, और जस्ट वर्ब आने से पहले ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब जब आप इस सेंटेंस को ध्यान से पढ़ोगे तो आपको ऑब्वियसली समझ में आ जाएगा कि एरर किधर है। ये हैव बीन नहीं, हैज़ बीन रिजेक्टेड, क्योंकि सब्जेक्ट प्रपोजल है, प्रपोजल एक यूनिट है, तो एक ही प्रपोजल, तो इट हैज़ बीन रिजेक्टेड। नेक्स्ट रूल 3, ये अनकाउंटेबल नाउन्स जब सब्जेक्ट की तरह आते हैं, तो सबसे पहले अनकाउंटेबल नाउन क्या है। देखो, फर्नीचर, लगेज, एडवाइस, फिजिक्स, इस तरह की चीज़ें जो कि देखने में तो प्लूरल लगती हैं, क्योंकि एक साथ ये बहुत ज़्यादा है ना। कोई अगर 5 सूटकेस भी लेके आए तो भी वो उसका एक ही लगेज हुआ ना, लगेज। तो जब भी अनकाउंटेबल नाउन आते हैं तो वो देखने में प्लूरल लगते हैं, लेकिन क्योंकि वो एक ही यूनिट है तो ये हमेशा सिंगुलर वर्ब लेगा। वो सिंगुलर यूनिट बन गया ना अपना सब्जेक्ट, तो सिंगुलर वर्ब ही लेगा। ठीक है, अब इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं IBPS PO लेवल के। The information provided by the whistleblowers regarding the financial discrepancies are being verified by the investigative agency. Okay, ब्रैकेट से स्टार्ट करेंगे, जो प्रपोजिशन है by उसके पहले स्टार्ट होगा और
वर्ब आता है इज या आर बीइंग वेरीफाइड, तो इसके जस्ट पहले अपन ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब जब आप रीड करके देखो तो आपको समझ में आ जाएगा इन्फॉर्मेशन कितनी भी नहीं है, कितना भी हम काउंट नहीं करेंगे ना, 5 किलो इन्फॉर्मेशन है कि 10 किलो इन्फॉर्मेशन, एक ही यूनिट है तो इज लगेगा क्योंकि वो एक ही यूनिट बनता है। रूल नंबर 4, कलेक्टिव नाउन्स एज सब्जेक्ट। अब इसका भी ना पिछले वाले की तरह ही है तो इसे थोड़ा क्विक में लेती हूँ। कलेक्टिव नाउन जैसे कि एक टीम या फिर जूरी, ऑडियंस, लेकिन इधर कैसा कैच है कि अगर वो एक यूनिट की तरह काम कर रहे हैं, टीम एक साथ काम कर रही है तो सिंगुलर, लेकिन टीम अगर आपस में वो लोग डिवाइडेड है ना तो ये प्लूरल ले लेंगे। सेंटेंस से देखते हैं, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वॉज were split in their opinions regarding the acquisition of the loss-making subsidiary. एक्स्ट्रा टिप आपको बताती हूँ, जब भी आपको सेंटेंस पढ़ के इस तरह से फील होता है कि डिफरेंट ओपिनियन है या डिवाइडेड है या फिर सीट्स कुछ किसी भी तरह से डिवीजन हो रहा है, स्प्लिट हो रहा है, और एट द सेम टाइम कि आप थोड़ा प्रोनाउन में देख लो, देयर लगा है, थोड़ा सा प्रोनाउन उस तरीके का है, तो एक बार फिर से क्रॉस चेक करो कि ये कलेक्टिव नाउन है और उस हिसाब से ये लोग आपस में डिवाइडेड है। तो अब यहाँ पे जो सेंटेंस था हमारा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भले एक यूनिट है बट दे वेर स्प्लिट, यानी कि आपस में वो सेपरेटेड था, तो यहाँ पे हमारा वर्ब भी प्लूरल लग जाएगा, तो सेंटेंस इस तरह से करेक्ट दिखेगा। तो यहाँ पे वॉज नहीं वेर, जो कि प्लूरल वर्ब है, वो लगेगा। रूल नंबर 5, डिस्टेंस एंड मनी रूल। जब भी टाइम, मनी या डिस्टेंस, अगेन उसी तरह से जब एक यूनिट की तरह काम करेंगे तो हमेशा हमारा वर्ब भी सिंगुलर लगेगा क्योंकि ये एक यूनिट बन गया, सब्जेक्ट एक यूनिट हो गया। 200,000 रुपीज इज आर द मिनिमम इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड फॉर दिस फंड। अगेन 200,000 रुपीज, कितने भी ज्यादा हो लेकिन एक यूनिट लगा है तो हमारा वर्ब भी इधर सिंगुलर होगा। कूल। रूल नंबर 6 पर जाएंगे। यहाँ पे मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस या परसेंटेजेस, जैसे हम बोलते हैं ना हाफ ऑफ या 50% ऑफ द थिंग, तो जब इस तरह से हमारा सेंटेंस में आपको ये एक्सप्रेशंस दिख जाएंगे तो फिर ऑफ के बाद जो नाउन है उसके हिसाब से हम लोग वर्ब की तरफ वर्ब को चेंज कर देंगे। सेम अगला एग्जाम्पल देख लो, 3/4 ऑफ द एम्प्लॉइज हैव गॉन ऑन स्ट्राइक। ओके, एम्प्लॉइज प्लूरल है, 3/4 वही है, लेकिन ऑफ के बाद आ रहा है हमारा जो सब्जेक्ट है, नाउन है एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज प्लूरल, तो इधर हैव लग जाएगा। ओके, चाहो तो नोट्स बना लो या फिर वीडियो को सेव कर लो फ्यूचर में रिवीजन करने के लिए। याद रखो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। इन केस आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं इसको वहीं पे एक्सप्लेन करूंगी, आगे नहीं खींचेंगे हम लोग। नेक्स्ट वीडियो में 6 और सब्जेक्ट वर्ब रूल्स जो कि बैंकिंग एग्जाम के फेवरेट हैं, रादर आप जीमैट भी दे रहे हो ना उसके लिए भी काम आएंगे क्योंकि ग्रामर चेंज नहीं होता है। इसी तरह से एग्जाम ओरिएंटेड ग्रामर को इजी वे में समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। चलो देन, कीप प्रैक्टिसिंग।